हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि z equals to 1, 1, 2, 3, 3, 5, 4, 5, 4, 7 a function if g is described by gx equals to alpha x plus beta, then what value should be assigned to alpha and beta। ठीक है, हमें अल्फा और बीटा की क्या वैल्यू असाइन करना चाहिए कि जब ये क्या हो जाए अल्फा एक्स प्लस बीटा में क्या अल्फा और बीटा की वैल्यू असाइन करनी है, और हमें ये भी बताना है कि ये जो जी है हमारा ऐसे डिफाइन है वो फंक्शन है। तो आइए मैं पहले बताता हूँ कि ये फंक्शन कैसे होगा। हेयर वी हैव जी इक्वल टू, देखिएगा हमारे पास जी क्या है, 1, 1, 2, 3, 3, 5 एंड 4, 7। ठीक है, अब कह रहा है कि ये बताइए कि जी फंक्शन है कि नहीं है। तो जी को अगर एक्सप्लोर करें हम, तो जी ऑफ 1 कितना है, 1। जी की इमेजेस 1 है। जी ऑफ 2 कितना है, 3। जी ऑफ 3 कितना है, 5। और जी ऑफ 4 क्या है, 7। यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4 ये सभी डोमेन के एलिमेंट होते हैं, और हम यहाँ पे देख रहे हैं डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट मतलब जी का 1 मतलब सभी के यूनिक इमेजेस हैं। हेयर वी सी दैट, तो जब सभी के यूनिक इमेजेस आ जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा जी डिफाइन है वो क्या है, फंक्शन है। हेयर वी सी दैट, हेयर वी सी दैट, हम यहाँ देखेंगे कि जो each element of domain has unique image। ठीक है, hence g is a function, g is function। ठीक है, अब कह रहा है कि जो gx अगर अल्फा एक्स प्लस बीटा से डिस्क्राइब हो तो बता दीजिए कि अल्फा और बीटा की क्या वैल्यू आएगी। तो आइए बताते हैं। हेयर g इज डिस्क्राइब्ड है, g इज described here g is described as g of x equals to a of x alpha x plus beta x, अल्फा x plus beta x, ये अल्फा है बच्चों। ठीक है, ये अल्फा x plus बीटा है। अल्फा x plus बीटा x। तो आइए अब हम इससे अल्फा और बीटा कैलकुलेट करने के लिए आइए जरा g ऑफ 1 निकालें। तो g ऑफ 1 क्या हो जाएगा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो g ऑफ 1 एक्चुअली है क्या, g ऑफ 1 क्या है, 1। तो ये हो जाएगा हमारा 1 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा बराबर 1। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब g ऑफ 2 निकाल लीजिए जरा, g ऑफ 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 अल्फा प्लस बीटा, दिस इंप्लाइज, और g ऑफ 2 एक्चुअली है क्या, g ऑफ 2 3 है, तो g ऑफ यानी ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड करें तो यू विल गेट, देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड करें तो ये हमें मिलेगा कितना, अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा हमारा माइनस अल्फा, बीटा से बीटा कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 3 यानी -2। तो अल्फा क्या गेट करेंगे हम, अल्फा बराबर 2, और अल्फा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दें। फ्रॉम फर्स्ट बीटा हमें क्या मिल जाएगा, बीटा हमें मिलेगा 1 माइनस 2 यानी माइनस का 1। हेंस जो gx डिस्क्राइब्ड है, हेंस यू विल गेट gx एज, gx हमें क्या मिलेगा, अल्फा एक्स प्लस बीटा, यानी अल्फा की वैल्यू क्या है 2 यानी 2x, और बीटा की वैल्यू क्या है -1, तो gx हमें यहाँ पे 2x माइनस 1 मिला। ठीक है, तो जरा देखिए इन दोनों फंक्शन पे तो ये सेटिस्फाइड करेगा क्योंकि इन्हीं दो का यूज करके हमने फंक्शन फाइंड किया। तो क्या ये 3 और 5 और 4, 7 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आइए चेक करते हैं। तो g ऑफ 3 अगर निकालेंगे तो ये क्या मिलेगा, द्वितीय 6 माइनस 1 यानी 5, तो g ऑफ 3 यहाँ पे है क्या, 5 सेटिस्फाइड कर रहा है। g ऑफ 4 निकाले यहाँ से, g ऑफ 4 निकाले तो 7 आना चाहिए, तो 7 यहाँ पे मौजूद है। हेंस वी से दैट our gx here, gx
also satisfied 3,5 and 4,7। ठीक है, 3,5 और 4,7 को भी सेटिस्फाई कर रहा है और अल्फा बीटा, हेंस अल्फा और बीटा की जो वैल्यू हमने असाइन की है ये ट्रू है। ठीक है, आई होप बच्चों यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।